एक मुसलमान के ऊपर जो जिम्मेदारी शुरू होती है ना, वो अपने घर से शुरू होती है। एक इंसान है, बाहर बड़ा मुस्कुराता है, बाहर बड़ा अच्छी बातें करता है, बाहर सब में गुफ्तगू अच्छी करता है, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए रहता है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो उसके अंदर फिरौन की रूह आ जाती है। बीवी बच्चों पर वो तानाशाही करता है कि जैसे फिरौन हुक्म चलाता था, वैसे ही वो घर में दाखिल होने के बाद बीवी बच्चों पर ज्यादती करते हैं लोग। तो हम अगर इस वाक़ये से सबक हासिल करें तो सबक ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने घर में अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाइयों के साथ में, अपनी बीवी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में सबसे ज़्यादा खुश अखलाक होना चाहिए, सबसे ज़्यादा नर्म होना चाहिए, उनको राज़ी करने, उनको खुश करने की कोशिशें होती रहनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो घर में इस तरह का माहौल बने, बीवी शौहर को राज़ी करे, शौहर बीवी को राज़ी करे। इसी तरह से बच्चे हमेशा अपने वालिदैन को खुश करते रहें, राज़ी करते रहें, उनके दिल को सुकून पहुंचाने वाले काम करते रहें। उसी तरह से वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की भी दिलजोई करें। और फिर जब ये किरदार आपके अंदर पैदा होगा तो इसका मतलब ये है कि नमाज़ों का सही असर हमारी शख्सियत पे हो रहा है। और अगर ये असर नहीं हुआ तो फिर नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस दौर में देख रहा हूँ कि भाई एक साहब ने मुझे बताया कि उनकी एक लड़की बेचारी, उसकी शादी हो गई कहीं, उसके शौहर ने लड़की पे दबाव डाल के लड़की के घर वालों से 20-25 लाख रुपए ले लिए, कारोबार के नाम पे 20-25 लाख रुपए ले लिए। अब वो पता चला कि वो पहले से ही उसको जुआ खेलने की आदत थी और उसने वो 20-25 लाख रुपए ले लिए तो वो भी जुए में डाल दिए। अब वो 20-25 लाख रुपए लेके जुए में डाल दिए, लड़की की वजह से घर वालों ने अपने दामाद को पैसे दिए और उसने सारे के सारे पैसे जो है वो जुए में डाल दिए। अब जुए में डालने के बाद में सारे हार गया, सब कुछ लूट गया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी को उसके मैके में छोड़ा और ख़ुद जमात में चला गया। समझ रहे हैं आप? बीवी को मैके में छोड़ा और ख़ुद जमात में चला गया। ऐसे लोग सिर्फ उधर नहीं है, इधर भी बहुत हैं। इधर काफिलों में चले जाते हैं लोग, गुनाह कर कर के, जुर्म कर कर के। तो उधर वो जमात में चला गया और बीवी को जो है घर पे रखा हुआ है, मैके में छोड़ दिया और पैसे इतने सारे ले लिए। अब वो तकाजा करें तो वो कहे कि जी मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। अब सोचिए कि वो इधर अल्लाह के रास्ते में गया, उधर बीवी के घर वालों से उसने पैसे ले लिए और अपनी बीवी को मैके में छोड़ के चला गया है, मैके वालों के सहारे। एक तो होता है खुशी से जाना, एक होता है रख के जाना और ये तय करके जाना कि मुझे अब इसकी तरफ पलटना नहीं है वापस। तो दोनों जानों में फ़र्क है। तो अब वो शख्स जो है गया उस रास्ते में, अब पूछ रहे हैं बार बार घर वाले कि भाई आओगे कब? कहा जी मैं तो अल्लाह के रास्ते में हूँ। समझ रहे हैं आप? कहा मैं तो अल्लाह के रास्ते में हूँ। कहा कब आओगे? कहा पता ही नहीं, मैं तो बस 40 दिन से 4 महीने के रास्ते में भी चला जाऊँगा, मुझे वहाँ तबलीग करने के लिए जाना है, मुझे वहाँ दीन सिखाने के लिए जाना है। तो इधर अपने घर में आग लगा के वो दूसरी जगहों पे दीन सिखाने के लिए जा रहा है। कौन सा दीन सिखाने के लिए जा रहे हैं? तो हमारे मुआशरे में ऐसे भी बहुत सारे लोग पाए जाते हैं कि सजदा खालिक को भी, इबलीस से याराना भी। ये बता किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा, इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, हश्र में किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। तो वो अल्लाह का दामन भी पकड़े हुए हैं, अल्लाह के रास्ते पर भी हैं और फिर मस्जिद से निकल के शैतान के रास्ते पे भी हैं। तो ये जो दोनों स्टैंडर्ड है ना ये ज़िंदगी के हमारी, इनको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को मुनाफिकत कहते हैं। अब उस शख्स ने अपनी बीवी को मैके में छोड़ दिया, एक तो वो परेशान बेचारी, ऊपर से 20-25 लाख रुपए लेके मैके वालों को परेशान कर दिया, ससुराल वालों को परेशान कर दिया और ख़ुद क्या किया, अल्लाह के रास्ते में निकल गया। अब बताइए ऐसा बंदा जिसने बीवी को परेशान किया, उसके घर वालों को परेशान किया, इतना पैसा लेकर के वो जो है जुए में उड़ा गया, गलत काम में उड़ा दिया उसने और फिर वो निकल गया अल्लाह के रास्ते में, ऐसे आदमी से अल्लाह खुश होगा? तो बस यही गलती हम भी करते हैं कि नमाजें भी पढ़ते हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, नमाजें भी पढ़ते हैं और गालियां भी देते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और झूठ भी बोलते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं बेईमानी भी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और एक दूसरे से हसद भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और घर में आवाज़ें बुलंद करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं और अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि नमाजें नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। तो नमाज़ों से ख़ुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं? नमाज़ें इंसान की तरबियत करने के लिए है, नमाज इंसान को क्राइम से बचाने के लिए है, नमाज इंसान को जुर्म से बचाने के लिए है। नमाज़ें पढ़कर भी अगर हम जुर्म से नहीं बचे तो हमें फिर से नमाज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।